चलिए, तो मैं आपको पहले वीडियो में बताया था पौधे में परिवहन, है ना। पौधे में परिवहन, वहाँ पर आपको मैंने बताया था पौधे में जल का परिवहन कैसे होता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। क्या जल की तरह ही भोजन का भी संचरण होता है, परिवहन होता है? नहीं दोस्तों, भोजन जल की तरह नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको दो चीज़ें बताया था जो पौधे में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम जल के लिए है और फ्लोएम अन्न के लिए। पौधे में किसके लिए? अन्न के वाहक के लिए कौन से को उत्तरदायित्व हैं? तो फ्लोएम है। तो फ्लोएम किसके साथ मिलकर काम करता है? तो एक साथी कोशिका होता है और एक चालनी कोशिका होता है। ये दोनों इनके साथ रहते हैं। कौन? एक साथी कोशिका और एक चालनी कोशिका, ठीक है। ये दोनों इसका भाग है, ठीक है। और इस प्रकार से फ्लोएम जो है पेड़ पौधों में भोजन का वहन करता है। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार से वहन होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है। ये जो है पूरा एक क्या है? पेड़। और इसके अंदर हमने बनाया है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। दो टिश्यूज हैं, मतलब उत्तक है। तो समझिए यहाँ पर कि जब ये पत्ते, है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है। क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ये क्या बनाती है? अपना भोजन। और भोजन किस में बदलता है? ग्लूकोज में, है ना। और ग्लूकोज से किस में बदलता है? सुक्रोज में। ध्यान दीजिएगा, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान अपना भोजन बनाते हैं और वो भोजन बदल जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज बदल जाता है सीधा सुक्रोज में। अब ये सुक्रोज जो है पत्ती से यहाँ पर आता है। पत्तियों से कहाँ पर आता है? यहाँ पर। कहेंगे कि सर, भोजन जब पत्तियाँ बनाती है तो ये क्यों नहीं मतलब पेड़ के हर एक हिस्सों तक पहुँचा पाती? तो कारण ये है कि जब ये पत्तियाँ भोजन बनाती है तो ये हर जगह पॉसिबल नहीं है ले जाने के लिए। कहेंगे कैसे? क्योंकि पेड़ जो है विशाल है। मान लो बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, ठीक है। तो विशाल पेड़ है तो उसके हर एक हिस्सों तक, समझिए कि जड़ तक, जड़ से लेकर ऊपरी हिस्से तक, पर्ण तक जो है भोजन पहुंचाने में ये सामर्थ्य नहीं होते, ये असमर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे पेड़ पौधे में, ठीक है, छोटा प्लांट, मैंने तो आपको बताया कि छोटा जो प्लांट होता है ना, उसमें क्या क्या होता है कि जो है ना, छोटे प्लांट में पत्तियां मान लीजिए यहीं पर है ना, पत्तियां यहीं पर है, यहीं से भोजन बना, भोजन बनने के बाद जड़ तक पहुंचा, क्योंकि प्लांट्स की हाइट क्या है? कम है, जिस कारण से ये हर एक हिस्सों तक पहुंचाने में सक्षम हो जाता है। लेकिन जब विशाल पेड़ होते हैं तो वहाँ पर पत्तियाँ भोजन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती है, हर एक हिस्सों तक नहीं ले जा पाती। इसलिए ऐसी जगह पर यहाँ पर पेड़ में एक उत्तक पाया जाता है, वो इसका काम करते हैं। वो है कौन? फ्लोएम। तो भोजन बन गया, तो भोजन जैसे बन गया वो मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज में परिवर्तन हुआ, ग्लूकोज सुक्रोज में बदल गया। अब ये पर्ण के द्वारा ये भोजन कहाँ आता है? फ्लोएम में, ठीक है। और ये फ्लोएम में भोजन आने के बाद, ठीक है, जब ये सुक्रोज यहाँ पर आता है ना, ये जो सुक्रोज यहाँ पर आता है, ठीक है, तो सुक्रोज की मात्रा अधिक होने से ये जो जाइलम है, यहाँ पर जो जल की मात्रा है वो फ्लोएम की ओर आने लगता है। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर सुक्रोज की मात्रा बढ़ती है तो जाइलम से जो जल है उसका पराशरण होता है ना। तो पराशरण मैंने आपको बताया था कि निम्न सीमा से उच्च सीमा से निम्न सीमा की ओर होता है। लेकिन कहेंगे सर यहाँ पर क्या है? तो 9वीं कक्षा में पराशरण के बारे में आपको बताया था, उसमें सांद्रण भी आपको बताया था। तो समझिए कि यहाँ पर जब सुक्रोज ज़्यादा है, लवणीय मात्रा ज़्यादा है, तो ये जाइलम जो है इधर ट्रांसफ़र होगा,
ठीक है, लवण की ओर, यानी कि सुक्रोज की ओर। जब इधर ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पर एक प्रसरण दाब उत्पन्न होता है, तो दाब के कारण जो है ये सुक्रोज पेड़ के विभिन्न हिस्सों तक चला जाता है, जड़ तक भी चला गया है ना। और जब ये चला जाता है तो जब यहाँ निम्न सीमा बच जाता है तो फिर इधर से जल कहाँ जाता है, जाइलम में। ठीक है, फिर से समझिए, सुक्रोज यहाँ से कहाँ आता है, फ्लोएम में। फ्लोएम में आने के बाद जाइलम से प्रसरण, जाइलम से जो पानी है वो फ्लोएम की ओर आता है, जिनसे यहाँ प्रसरण दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और प्रसरण दाब बढ़ने के कारण ही ये भोजन को आगे की ओर धकेलता है, जिनसे भोजन पेड़ के विभिन्न हिस्सों तक चला जाता है, बराबर, विभिन्न हिस्सों तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने समझा कि पेड़ पौधे में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि सर यहाँ से जब ऊर्जा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो ट्रांसफ़र हो, क्या यहाँ पर ऊर्जा व्यय हो रहा है? तो आपका आंसर आएगा हाँ। ठीक है, यहाँ पर होगा हाँ, क्योंकि जब इनसे इसमें जा रहा है तो ऊर्जा का ह्रास तो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, हाँ। अब जैसे क्या होता है, जो भोजन इसे मिल गया है ना, भोजन मिलने के बाद कुछ भोजन यदि बच जाता है तो वो एटीपी के रूप में भोजन को संग्रह कर लेता है। कौन? पेड़ पौधे। ठीक है, ये पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था। लेकिन कहेंगे सर कि जब पेड़ पौधे की मान लीजिए बसंत ऋतु आता, गर्मी ऋतु आता है, तो उस समय मान लीजिए कि पेड़ पौधे जो होते हैं है ना, उनके सारे जो है पत्तियां जो है झड़ जाता है। ठीक है, पत्तियां जो है झड़ जाता है। ये जो पत्तियां आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो पेड़ है गर्मी ऋतु में मान लीजिए आप कहेंगे सर कि पत्तियां है ही नहीं पेड़ में, समझ लीजिए कि जो है पत्तियां जो है वो है ही नहीं पेड़ में। ठीक है, तब ये भोजन कैसे बनाती है, तब ये कैसे भोजन का विश्लेषण करता है ना, कैसे जीवित रहता है। तो उस समय क्या होता है कि जो पेड़ की जड़ों में जो फूड स्टोर रहता है, जमा रहता है, भोजन जमा रखता है, कहाँ पर, जड़ में। ठीक है, तो जब जड़ में भोजन जमा होता है तो यही भोजन ऊपर की ओर जाता है और भोजन का उपयोग करता है जब पत्तियां नहीं होती है तो। ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद पत्तियां आ जाती है, फिर से प्रोसेस चालू हो जाता है ना। तो यहाँ पर आप पौधे में मुख्य दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, जो आप जान रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम किसके, अन्न के वाहक के लिए है, और जाइलम किसके लिए है, जल वाहक के लिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पौधे के मुख्य दो उत्तकों के नाम बताइए, तो जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है, आपको बोला जाए कि फ्लोएम के पार्ट्स बताइए, तो फ्लोएम के पार्ट्स आप बता सकते हैं, साथी कोशिका और चालनी कोशिका। ओके, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्सर्जन। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक्स। ठीक है, और तब तक आप उत्सर्जन तंत्र का जो है चित्र अपने कॉपी में बनाकर रखें, उन्हें बनाने का प्रयत्न करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए।